वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता, जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की सिफारिशी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के आज़म का यादा। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं, आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का खैर मकदम, फरीक़ैन के साथ राब्ते जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान भी राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बहरान में कमी के लिए UAE की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर आज़री सदर इल्हाम अलीयूफ और गुरदार अवाम का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सफ़ीर फरहादोफ ने मार्के हक में फतह पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मशरक़ वुस्ता, सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा। ट्रंप का दोहा में शाही महल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीकी सदर की अमीर कतर के साथ 2 घंटे मुलाकात, मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। ट्रंप ने कहा कि कतर के साथ ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहे हैं और ये मुलाकात दिलचस्प और नतीजा खेज रही। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मशरक़ वुस्ता के दौरे का मकसद इसराइल को साइड लाइन करना नहीं, ये दौरा इसराइल के लिए भी अच्छा साबित होगा। दौरे का अहम मकसद शाम से पाबंदियाँ हटाना है। अमरीकी सदर ने क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपनी अहम तरजीहात में शामिल करा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का भी एतराफ़। सऊदी अमरीकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ मजबूत इत्तेहादी बन चुके। पाक भारत जंग बंदी तारीखी है। खुशी हुई पाकिस्तान और भारत ने कशीदगी को रोक दिया। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी कायम रहेगी। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत को एक साथ डिनर करने की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा कि मार्को ये कितना अच्छा होगा, दोनों को बाहर डिनर पर लेकर जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पर अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म। पाक भारत सीज़ फायर के बाद मसला फ़लस्तीन के हल के लिए भी सरगर्म। खलीज ताउन कौंसिल के इजलास से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। खित्ते में कशीदगी फैलाने वाले छोटे ग्रुपों से निपटना होगा। ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूँ। अमरीकी सदर का ईरान के साथ बराह रास्त मुआहदे का ऐलान। कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ मुआहदे के लिए जो मुमकिन हो सका करूँगा। शाम से पाबंदियाँ ख़त्म करके ताल्लुकात बहाल करेंगे। अमरीकी सदर की रियाद में शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ट्रंप की जानिब से शाम पर पाबंदियाँ ख़त्म करने के ऐलान के बाद हुई। शामी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर का ऐलान शाम के लिए एक अहम मोड़ करार दे दिया। असद अल शहबारी कहते हैं, शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने के डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हैं। तबाहकुन जंग के कई बरसों के बाद इस्तेहकाम, खुद कफालत और हकीकी तामीर नौ के मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। पाकिस्तान को तनहा करने के दावेदार मोदी का भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। ऑपरेशन सिंदूर पर भी आलमी तनकीद का सामना। अमरीका समेत अहम इत्तेहादियों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ न दिया। मोदी सरकार की सिफारती और जंगी नाकामी पर इंडियन एक्सप्रेस का चश्म कुशा मजमून। भारतीय अखबार का कहना है कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि ट्रंप ने भारत की कार्रवाई को जारहियत करार दिया। लड़ाई न रोकी तो तिजारत बंद कर दी जाएगी। ट्रंप का इंतबाह भारत की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठा गया। अमरीकी सालिसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी और इनकार की कैफियत में मुब्तला। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत न मिली। रूस और ग्लोबल साउथ ने गैर जानिबदारी इख्तियार की। रूस की बेरुखी ने भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सिफारती कशीदगी जाहिर हो गई। पाकिस्तान ने अपनी आटमी सलाहियत मौसर अंदाज में मनवा ली। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सदर आलमी बैंक अजय बंगा ने कहा, मुआहिदे में मुअत्तली की इजाज़त देने की शिक नहीं। मुआहिदा ख़त्म करने या तब्दीली के लिए दोनों का इत्तफाक ज़रूरी है। क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि आलमी बैंक कैसे मुदाखलत करेगा। मुआहिदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है, सालिस का नहीं।
जनूबी एशिया जैसे आमी स्कॉलर डॉक्टर अब्दुल अजीज अल खतीब का फौज पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह पर शानदार खिलाफ तहसीन। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को ईमान और कुफ्र की जंग करार दिया। कहा पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के किस्से दुनिया भर में गूंज रहे हैं। ये दो कौमों नहीं, दो अकीदों की जंग है। इस जिहाद में रसूल खुदा, तमाम फरिश्ते और अंबिया यकीनन आपके साथ हैं। मोदी सरकार का आज़ादी सहावत पर हमला, गैर मुल्की मीडिया निशाने पर, हुकूमती बयानिए से इख्तिलाफ की जुर्रत करने वालों को खामोश कराया जाने लगा। भारत में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सोशल मीडिया भी मोदी सरकार की पाबंदी की जद में। भारत में चीन और तुर्किया के हकायक पर मबनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल ब्लॉक। ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ न्यूज़ और TRT वर्ल्ड जैसे मारूफ चैनल्स को भारत में पाबंदी का सामना। मोदी के आज़ादी सहावत पर हमले के खिलाफ सिख तज्जियाकार बोल उठे। कहा मोदी हिंदुत्व का सपोर्टर है, इससे अपनी हार तस्लीम नहीं हो पा रही। जब कोई मोदी सरकार को आईना दिखाता है तो इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देती है। आज़ादी सहावत पर मोदी का तसल्लुत भारत में जमहूरियत के लिए खतरा बन चुका। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। सिहोनी फौज के गजा के अस्पतालों पर बंकर बस्टर बमों से हमले। गजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 52,908 हो गई। 1,19,721 जख्मी हो चुके। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। इसराइली फौज की जानिब से गजा का मुस्तकिल मुहासरा जारी। शदीद गजाई किल्लत से बच्चों की जिंदगियों का खतरा। रूस, चीन और बरतानिया ने गजा में इमदाद की तकसीम के लिए अमरीकी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। इसराइल पर जोर दिया कि वह गजा का मुहासरा खत्म करे। पीरू के वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल ही मुस्ताफ़ी। पीरू में गुज़श्ता दिनों 13 मजदूरों की हलाकत पर मुल्क भर में शदीद एहतजाज हुआ। अपोजिशन ने अवान नुमाइंदगान में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया। पीरू के आइन के तहत वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा देने पर तमाम मुज़रा को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ता है। अब पीरू के सदर को नए वज़ीर आज़म के साथ पूरी काबीना का इंतखाब करना होगा। और ओलंपियन अरशद नदीम की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भरपूर तैयारियां। पाकिस्तानी एथलीट गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में ट्रेनिंग के दौरान अरशद नदीम ने कहा कि 5 माह से सख्त मेहनत कर रहा हूं। ओलंपिक्स के बाद पहला बड़ा इवेंट है। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 2028 में हिस्सा लेना है और 1 साल पहले सारा फोकस ओलंपिक्स पर होगा।